यह कहानी दो गे लड़कों की एक क्यूट सी लव स्टोरी है और इस प्यारी सी कहानी का मैं अभी सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इस कहानी का सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइप थान को खाना परोस रहा होता है और थान टाइप से कहता है कि देखो टाइप, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम ये जॉब छोड़ सकते हो। मैं तुमको तकलीफ में नहीं देखना चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से अपनी लाइफ में सफर करो। फिर टाइप कहता है कि नहीं थान, मैं इस बार क्विट नहीं करना चाहता हूँ और हमेशा से ही मैं अपनी प्रॉब्लम से भागता आया हूँ, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि बचपन में भी जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था तो मैं उस जगह को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गया और जब मुझे पता चला कि तुम ये हो तो मैंने तुमसे भी दूर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन इस बार मैं अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता और मैंने कहा है कि मैं यहाँ पे 1 साल रहने वाला हूँ तो मैं 1 साल रहूंगा ही। फिर थान कहता है कि ठीक है टाइप, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज एक बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान टाइप को ऑफिस में छोड़ने के लिए आया होता है। फिर थान टाइप को बताता है कि उसे उसके म्यूजिक के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा और ये भी बताता है कि उसे आज ही जाना पड़ेगा। और फिर टाइप गुस्से में कहता है कि तुम वहाँ पे पहुँचने के बाद भी मुझे बता दिए होते, अब क्यों बता रहे हो। फिर थान कहता है कि सॉरी, कल रात इतना कुछ हो गया था कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। फिर टाइप इधर उधर देखता है और फिर थान को किस करता है और कहता है कि ठीक है, अच्छे से जाना और जल्दी वापस आना। और फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को देखते हैं जो अपने घर की किस को देख के जाता है और फिर दूसरी तरफ हम टाइप को देखते हैं और तभी उसका बॉस आता है और उसको फाइल फेंक के मारता है और कहता है कि इतना घटिया काम मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। और कहता है कि ये बात तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम थी कि तुम अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लापरवाह हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुमको तुम्हारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं रहेगा। और टाइप कहता है कि क्यों, क्या हुआ। और फिर उसके बॉस का सेक्रेटरी उसको फोटो दिखाता है थान और टाइप की किस करते हुए और फिर उसका बॉस उसे कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल का तो भी ध्यान रखना चाहिए था। और कहता है कि मुझे तो ये मालूम था कि तुम्हारे पास अकल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास तो भी दिमाग होना चाहिए ना कि ऐसी हरकतें यहाँ नहीं करते करके। और क्योंकि टाइप का पार्टनर एक लड़का है तो उसका बॉस उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारा चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि शायद अब तुम्हारे पेशेंट्स को तुम्हारी काबिलियत पे शक हो सकता है। और इतना कुछ सुनने के बाद भी टाइप बस इतना ही कहता है कि सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन उसका बॉस इतने में ही नहीं रुकता और वो टाइप से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर का भी चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सही इंसान है, क्योंकि उसकी इस हरकत से तो दिख ही रहा है कि वो कितना ज्यादा समझदार है। और फिर थान के बारे में ये सारी बातें सुन के टाइप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसके बॉस को मुक्का मार देता है और वो कहता है कि तुम भले कितना भी गलत कह लो मुझे, लेकिन मेरे पार्टनर के बारे में एक शब्द ही मत निकालना अपने मुंह से। और फिर दोनों में लड़ाई होती है और तभी एक नर्स आती है और उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों को बॉस ने बुलाया है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप का बॉस अपने बॉस को बता रहा होता है कि टाइप ने मुझ पे हाथ उठाया, जबकि मैं उससे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन के बारे में बता रहा था। और फिर जब बॉस टाइप से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है कि तुमने इस पे हाथ उठाया, तो टाइप बिना अपनी सफाई दिए बस इतना कहता है कि हाँ, मैंने इस पे हाथ उठाया। और फिर टाइप का बॉस अपने बॉस से कहता है कि या तो आप टाइप को जेल में डाल दीजिए, नहीं तो उसे पेनल्टी भरवाइए। और फिर तभी डॉक आता है और उसका बॉस कहता है कि अच्छा तुम आ गए, अब तुम मुझे बताओ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। और फिर डॉक सारी बातें बताता है कि किस तरीके से उसका बॉस उसे परेशान करता था। और फिर जो सीनियर बॉस होता है वो जूनियर बॉस को एक फाइल दिखाता है और पूछता है कि इस फाइल में क्या है, बट वो उस बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसने वो फाइल किसी और से लिखवाई होती है। और फिर जूनियर बॉस डॉग को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम टाइप के दोस्त हो ना, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में। और फिर सीनियर बॉस कहते हैं कि तुम्हें मालूम है ना कि कोई मेरी फैमिली के साथ में बदतमीजी करे, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर उसका बॉस ये भी बताता है कि जो डॉग है वो उसका नेफ्यू लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप डॉग को थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन डॉग कहता है कि तुम्हें थैंक यू मुझे नहीं बल्कि थान को कहना चाहिए। लेकिन टाइप हैरान हो जाता है और कहता है कि इसमें थान कहाँ से आ गया। और फिर डॉग उसे बताता है कि उसने जो भी कुछ किया वो सब थान के कहने पे किया और वो जो फाइल वाला आइडिया था वो भी थान का ही था। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि थान डॉग और चाम से मिलने के लिए आया होता है और फिर थान डॉग से कहता है कि मुझे टाइप की किसी भी तरीके से मदद करनी है, क्योंकि आजकल वो जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन फिर चाम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि टाइप को इन सब बातों से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लड़का है। लेकिन फिर थान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस टाइप दिखने में बहुत ज्यादा रूड और स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन अंदर से वो एकदम सॉफ्ट हार्टेड है।
और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब टाइप को सब लोगों ने कैंपस में गलत समझ लिया था वो गे वाले मैटर में, और उस टाइम पे बस मुझे ही मालूम था कि टाइप पे क्या गुजर रही थी, और मैं नहीं चाहता कि टाइप के साथ फिर से कुछ ऐसा हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि डॉग टाइप से कहता है कि थान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और टाइप कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं थान को थैंक यू कह दूंगा, लेकिन मेन काम तो तुम्हारा है ना, तुमने तो मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। और कहता है कि जब भी तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बेझिझक याद कर सकते हो। और फिर डॉग कहता है कि अगर यही बात है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में एक दोस्त की तरह बात करो। और फिर टाइप कहता है कि हाँ वैसे भी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए पागल। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान उस जगह पे पहुंच चुका होता है, और फिर उस जगह पे पहुंचते ही थान का दोस्त उसे बताता है कि बॉस ने उन लोगों को बुलाया है, और थान हड़बड़ी में अपना फोन वहीं पे भूल के चला जाता है, और तभी टाइप का कॉल आता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइप घर पे आ चुका होता है, और फिर टाइप को थान ने छोड़ा हुआ लेटर और रोज दिख जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि थान वापस आ जाता है, और तभी उसको टाइप का मिस कॉल दिखता है और वो उसे रिवर्स कॉल करता है। और फिर थान टाइप से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। फिर टाइप कहता है कि अपन सुबह ही तो मिले थे, तुमको इतनी जल्दी याद आ गई। फिर थान कहता है क्योंकि इतना ज्यादा देर तक मैं तुमसे दूर कभी नहीं रहा हूँ ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। फिर टाइप कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं अभी सो रहा हूँ। फिर थान कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, वैसे भी इतने महीनों से तुम्हारे काम के कारण तुम अच्छे से सो नहीं पाए ना। और जब थान और टाइप बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी थान का दोस्त आता है, और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है, और वो थान से कहता है कि जल्दी चलो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और फिर थान टाइप का फोन आई मिस यू कह के रख देता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइप को जिसकी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि टाइप ने थान के साथ में किसी और की भी आवाज सुन ली, और उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और वो पुरानी बातों के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का कौन हो सकता है। और फिर टाइप थान के दिए हुए रोज और लेटर को देखकर थान को याद कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लियो और फिया टाइप से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए होते हैं, पर टाइप की कॉलीग उन लोगों को बताती है कि आज टाइप नहीं आया है। फिर फियात उनसे पूछता है कि कल तो टाइप आएगा ना, और फिर वो उसे बताती है कि नहीं टाइप ने जॉब छोड़ दी है तो अब वो कभी नहीं आएगा। और फिर ये बात सुन के लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम टाइप से कभी नहीं मिलोगे, और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड है, तुमको उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो रोने लग जाता है और कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो लोग मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। और कहता है कि बचपन में मैं पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, और अब मुझे टाइप पसंद आया तो वो भी मुझे छोड़ के चला गया। और फिर लियो कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना, मैं तो कभी तुमको नहीं छोड़ा। फिर फियात कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम हमेशा से मेरे साथ में हो, और दोस्त और बॉयफ्रेंड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और ये बात सुन के लियो का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि हाँ सही बात है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ ना। और फिर फियात लियो से कहता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे दोस्त हो ना। फिर लियो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बस रोना बंद करो। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फियात चुपचाप एक जगह पे बैठा होता है, और तभी लियो आता है, और फिर लियो फियात को टाइप का एड्रेस देता है और कहता है कि अब तुम खुश हो जाओ। और फिर फियात लियो से कहता है कि लियो मेरा पैर दुख रहा है। और फिर लियो फियात को अपने कंधे पे उठाता है, और फियात खुश होके कहता है कि मुझको तुमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइप को, जो कि अपने ससुराल में होता है, मतलब कि थान के घर पे। और टाइप की सास टाइप के लिए बहुत सारा खाना लाती है, और टाइप कहता है कि मम्मी मैं इतना सारा खाना नहीं खा पाऊंगा। और कहता है कि जरूर थान ने आपको कुछ बताया होगा तभी आप मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हो। फिर थानिया बताती है कि थान ने कहा है कि टाइप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टेंशन में था। और थान की मॉम कहती है कि तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तो तुमको अगर कुछ भी टेंशन हो तो तुम मुझको बेझिझक बता सकते हो। और दूसरी तरफ थानिया कहती है कि मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि कब आप थान भाई के साथ में शादी करोगे। और फिर थान की मॉम थानिया को रोकते हुए कहती है कि तुम उसको ज्यादा फोर्स मत करो, जब उन लोगों की मर्जी होंगी तब वो कर लेंगे। और फिर टाइप इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं थानिया को अपनी बहन जैसा मानता हूँ और आपको अपनी मॉम जैसा मानता हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरी चिंता मत करिए। और कहता है कि अगर मुझे कोई भी टेंशन या प्रॉब्लम होती है तो आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फियात टाइप का वेट कर रहा होता है, और तभी टाइप आता है और वो उसके मिलने के लिए चला जाता है। और फिर टाइप उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ का एड्रेस किसने बताया। पर फियात टाइप से जिद करने लगता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और टाइप उसे साफ साफ कह देता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है अभी। लेकिन फियात टाइप से कहते हैं कि आपने तो मेरे पैर का ध्यान रखा था और मैं आपके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आया। पर टाइप उसे कह देता है कि वो मेरी जॉब थी इसलिए मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था, और अब हॉस्पिटल में बहुत सारे जन होंगे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो तुम वहाँ पे चले जाओ। लेकिन फियात कहता है कि बस मुझे आपसे ही बात करनी है, एटलीस्ट आप मेरे दोस्त की तरह तो बात कर ही सकते हो ना। पर टाइप उसे सीधे सीधा मना कर देता है। फिर फियात कहता है कि एटलीस्ट अगर मुझे कभी एडवाइस चाहिए होगी तब तो आप मुझसे बात कर सकते हो ना। फिर टाइप कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम बाई चांस मुझसे बात करो तो ही। फिर फियात कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो चलो आपके घर चलते हैं।
पर टाइप उसे कह देता है कि मेरे पार्टनर को ये अच्छा ही लगेगा कि मैं किसी को अपने घर पे लाऊं, तो इसलिए कहीं और चल के बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप फियाद को जीत के बारे में लाता है। फिर जीत टाइप को अपने पास बुलाती है और टाइप फियाद को कुछ देर उसका वेट करने के लिए कहता है। सबसे पहले तो जीत चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ में वो लड़का कौन था, और कहती है कि कहीं तुम दोनों का कुछ चालू तो नहीं है ना, क्योंकि उसकी आंखों में साफ साफ तुम्हारे लिए प्यार दिख रहा था, और अगर तुमने थान को धोखा देने के बारे में सोचा भी ना तो तुम देखना। फिर टाइप कहता है कि अगर मुझे थान को धोखा देना ही होता तो मैं उस लड़के को इस बार में थोड़ी ना लाता, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना कि आप थान की साइड में हो। और फिर टाइप का ध्यान जीत की बेली की तरफ जाता है और कहता है कि क्या मैं आपकी बेली को टच कर सकता हूँ। और फिर जीत गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि अरे तुम मेरे भाई जैसे हो और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। फिर टाइप कहते हैं कि अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मुझे आपके बेबी को एक बार टच करके देखना है। फिर जीत कहते हैं कि अच्छा, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेबी के लिए कुछ गिफ्ट लाओगे, तभी मैं तुमको टच करने दूंगी। और फिर टाइप उस बेबी को टच करता है और उसका बेबी बार बार किक कर रहा होता है, तो टाइप को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और फिर बाद में टाइप फियाद के पास आता है और सबसे पहले वो ये पूछता है कि पहले तो तुम मुझको ये बताओ कि तुमको मुझसे एक बात क्या करनी थी। फिर फियाद टाइप से कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे आपसे बात करने की इच्छा हुई। फिर टाइप कहते हैं कि मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं हूँ और मैं तुमको बता दूं कि मेरा ऑलरेडी पार्टनर है। फिर फियाद कहते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि आपका पार्टनर एक लड़का है, और कहता है कि मुझे भी लड़के ही पसंद है। और वो टाइप से पूछता है कि क्या आपके पार्टनर ने कभी आप पे चीट किया है। और फिर टाइप कहता है कि नहीं, मेरे पार्टनर ने कभी मुझ पे चीट नहीं किया है। लेकिन टाइप को वो कॉल वाली बात याद आ जाती है और उसको बुरा लगता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम थान को देखते हैं, जिसको फियाद की स्टोरी दिख जाती है और उसमें लिखा होता है कि टाइप ड्रंक होते हुए कितना क्यूट लगता है, और फिर वो कहीं चला जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम टाइप को देखते हैं जो ड्रंक लेटा हुआ होता है। और फिर तभी थान आता है और टाइप को उठाने लगता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर टाइप नींद में ही कहता है कि मैं ठीक कैसे क्या हो सकता हूँ, तुम मुझसे इतना दूर जो हो। लेकिन वो जैसे ही उठता है वो थान को देखता है और थान को देखते बराबर वो उसको हक कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।